हेलो स्टूडेंट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो 16 ग्रुप चल रहे हैं, क्योंकि आपकी जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी वो भी आपकी 16 ग्रुप शुरू हो चुके थे, जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता दिया गया था और कहाँ पर पाए जाते हैं, किस अवस्था में पाए जाते हैं पांचों तत्व, ये समझाया था। और अब आपकी जो वीडियो है, इस वीडियो में आपको परमाणु और आयनिक त्रिज्या, भौतिक गुण और रासायनिक गुण बताए जाएंगे इस ग्रुप के। जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या। परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या होती है, त्रिज्या को आप सभी जानते हैं, कोई भी गोल चीज होती है उसका आधा जो होता है वो त्रिज्या होती है और पूरा व्यास होता है। ठीक है। इस वर्ग का जो आकार होता है वो 15 वर्ग के तत्वों से कम होता है। 16 वर्ग के ऊपर के नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है आपकी, बढ़ती जाती है। तो आपकी आयनन एंथैल्पी, समूह 16 के जो तत्व होते हैं, आयनन एंथैल्पी जो होती है पहली कम होती है। प्रथम जो आयनन एंथैल्पी होती है, पहली बार जो ऊर्जा होती है वो कम होती है 15 से। वर्ग 16 की द्वितीय आयनन एंथैल्पी 15 के तत्वों से अधिक होती है। मतलब कि अगर पहला इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसमें कम ऊर्जा लगती है, और जिसमें 16 वर्ग के जो तत्व होते हैं उनकी आयनन एंथैल्पी का मान समूह में नीचे जाने पर घटता है। अगर ऊपर से नीचे चलेंगे तो 16 वर्ग के जो होंगे आयनन एंथैल्पी मान घटेगा। ठीक है। तो भौतिक गुण पढ़ेंगे अब हम। भौतिक गुण, भौतिक अवस्था तथा घनत्व, मतलब कि इसकी अवस्था कैसी होती है, भौतिक अवस्था, और घनत्व कैसा होता है। परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक मतलब परमाणु संख्या, जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं ऑक्सीजन का तो 8 होता है और लास्ट में कितना हो जाता है 84 हो जाता है ना। तो परमाणु संख्या बढ़ने के साथ आपकी क्वथनांक और घनत्व क्या होते हैं, बढ़ते हैं। और श्रृंखलन का गुण, श्रृंखलन का मतलब होता है कि समान परमाणुओं का परस्पर जुड़ने का गुण श्रृंखलन कहलाता है। जैसे कार्बन कार्बन की लंबी चेन होती है ना, तो लंबी जो चेन होती है वह गुण क्या कहलाएगा, श्रृंखलन। मतलब कहेंगे कार्बन का श्रृंखलन हो रहा है, ये श्रृंखला बना रहा है ये। धात्विक लक्षण, उच्च आयनन ऊर्जा के कारण, आयनन ऊर्जा क्या होती है, ज्यादा होती है, तो उच्च आयनन ऊर्जा के कारण वर्ग 16 के तत्व कम धात्विक होते हैं। धात्विक लक्षण जो होते हैं आपके परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ बढ़ते हैं, क्योंकि जब हम नीचे की तरफ चलेंगे तो जो आपकी परमाणु संख्या होगी तो बढ़ेगी, उससे क्या होगा कि बाहर की जो इलेक्ट्रॉन होंगे आसानी से निकल जाएंगे, इसीलिए वो क्या होते हैं, धात्विक लक्षण बढ़ जाते हैं। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण में इसकी जो आपके होंगे नॉर्मल आपके रासायनिक गुण होंगे, क्योंकि फिर आप डाइऑक्सिजन पढ़ेंगे अगली वीडियो में, तो फिर उसके रासायनिक गुण बताए जाएंगे, आपको बनाने की विधि बताई जाएगी। ऑक्सीजन का, उस ऑक्सीजन के साथ जो व्यवहार करते हैं वो कैसे करते हैं, ठीक है। तो रासायनिक गुणधर्म जो है 16 तत्वों के, हाइड्राइड्स सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर हाइड्रोजन के साथ आपके पांचों तत्व ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम अगर रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, ध्यान समझेंगे। ये इस प्रकार से निर्मित हाइड्राइड जो होते हैं वो आपके क्या बनाते हैं, अम्लीय गुण दर्शाते हैं। H2O से लेकर He2Et तक, H2Te तक बढ़ते रहते हैं। मतलब हाइड्राइडो के जो अम्लीय गुण होते हैं वो He2E तक बढ़ते रहते हैं। इन हाइड्राइडो की वाष्पशीलता का क्रम निम्न होता है, मतलब कि बहुत ही जल्दी से वाष्पशील नहीं होते। वाटर तो आप सब जानते हैं, H2O, H2S, H2SC और H2Te, ये सब क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा जल्दी वाष्प कौन बनता है, आपका H2S गैस होती है। ठीक है। H2O की वाष्पशीलता निम्न होने के कारण इसमें अंतराणिक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। ठीक है। H2 में आप सभी जानते हैं हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक अधिकतम होता है। ठीक है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे H2O गर्म होता है। ठीक है। फिर अम्लीय प्रकृति, अम्लीय प्रकृति आपको बताई मैंने आपको कि H2O से बढ़ते बढ़ते H2Te तक बढ़ती रहती है। फिर हम पढ़ेंगे हाइड्राइडो की संरचना। हाइड्राइडो की संरचना जो होती है वो क्या होती है, देखिए यहाँ पे हाइड्राइड की संरचना कैसी होती है। ये हाइड्राइड के बीच में जो है दो H2 होता है, जैसे कि आपका H2 है और बीच में क्या O है, या फिर आपका पांचों में से कोई भी एक तत्व हो सकता है। ठीक है। दो बॉन्ड बनाते हैं H2, क्योंकि इनकी जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है। संयोजकता जो होती है वो क्या होती है, 2। हैलाइड, समूह 16 के जो तत्व होते हैं वो अनेक प्रकार के हैलाइड्स बनाते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो आपकी क्या है, हेक्सा हैलाइड। ठीक है। SF6,
सल्फर के साथ फ्लोरीन ने हैलाइड बना रखा है। हैलाइड जो होते हैं हैलोजन होते हैं। अगला जो तत्व है आपका समूह जो है वो 17वां तत्व हैलोजन कहलाता है। जैसे ये क्या कहलाता था, कैल्कोजेंस, ठीक है, वो आपको पहला निकोजेंस, वैसे ही आपको कहते हैं अगला जो है हैलोजेंस आएगा। तो हैलाइड बनाता है टेट्रा हैलाइड। टेट्रा मतलब कि 4 साथ जुड़ा होता है, जो कि सी सॉ शेप में होता है। देखिए ध्यान से, SF4, इसका डायग्राम देखिए। जो सल्फर है वो आपका फ्लोरीन के कितने जुड़े हुए हैं, 4 जुड़े हुए हैं। तो 2 आपके सल्फर के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं ना। तो 1 2 3 4 बॉन्ड बना रखे से 2 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं, इसे बोलते हैं लोन पेयर, ठीक है। टेट्रा हैलाइड बनाता है, 4 के साथ बनाता है, और ये हेक्सा हैलाइड बनाता है। SF6 का भी स्ट्रक्चर दिखा दिया आपको। ऑक्सी अम्ल, ऑक्सीजन के साथ साथ जो ऑक्सीजन के अलावा, ऑक्सीजन जैसे कि उसमें नाइट्रोजन सबसे अलग व्यवहार दिखा रहा था, वैसे इसमें ऑक्सीजन सबसे अलग अलग व्यवहार दिखाता है। इसलिए ऑक्सीजन के अतिरिक्त सभी तत्वों के ऑक्सी अम्ल ज्ञात हैं, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन ही साथ में जुड़ता है, इस वजह से इसके कोई ऑक्सी अम्ल नहीं होते। डाइऑक्साइडों से प्राप्त होने वाले जो 2 ऑक्साइड होंगे जिसमें 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे वो असम्ल कहलाएंगे, और जिनमें 3 होंगे ट्राइऑक्साइडों से प्राप्त होंगे वो से कहलाएंगे एक अम्ल, ठीक है। ये देखिए ध्यान से, H2SO3 सल्फ्यूरस, जिसमें आपकी दो आएंगे, 2 H2 हैं, ठीक है। तो आपका सल्फ्यूरस अम्ल है, फॉर्मूला याद कर लेंगे आप सभी। H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, बहुत आता है ये, ठीक है। सेलेनस अम्ल भी होता है इसमें आपका, H2SeO3 सेलेनस अम्ल, ठीक है। सेलेनिक अम्ल क्या होता है, H2SeO4। तो आपको हमारा टॉपिक आज का कैसा लगा, 16 जो तत्व थे इस ग्रुप के, वो आपको कैसे समझ में आए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे आप हमें। तो हम आपको हमारा टॉपिक कैसा लगा आप ज़रूर बताएंगे, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि एग्ज़ाम में बच्चों को बेनिफिट्स हो सकें। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।